हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। बेमौसम बारिश से छिंदवाड़ा जिले में किसान परेशान। अमरवाड़ा में तेज बारिश के साथ ओले पड़े, खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। विद्युत मंडल पेंशनर समाज के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश भर से पहुंचे पदाधिकारी और सदस्य। कहा 5 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में होगा बड़ा आंदोलन। प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में मसीही समाज ने मनाया ईस्टर का पर्व। चर्च में हुई प्रार्थना, कब्रिस्तान पर जलाई मोमबत्तियां। और होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती पर होम्योपैथी चिकित्सकों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। मुंबई और अन्य शहरों से पहुंचे विशेषज्ञ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश और तेज ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते पककर तैयार हो चुकी गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। अमरवाड़ा के किसान इस बेमौसम बारिश से काफी परेशान हैं। हालांकि किसानों को सलाह दी गई है कि फसल की कटाई करके सुरक्षित भंडारण कर लें। आ गई। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर रविवार को मसीही समाज द्वारा उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की गईं। नागपुर रोड स्थित ELC चर्च में प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने की बात पवित्र बाइबल के माध्यम से बताई गई। गौरतलब है कि मानवता के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराते हुए सूली पर चढ़ गए थे, लेकिन दफनाने के 3 दिनों बाद परमेश्वर का पुत्र पुनः जीवित हो उठा और अपने शिष्यों के बीच 40 दिनों तक रहा। यीशु मसीह के पुनः जीवित हो उठने की याद में मसीही समाज ईस्टर का पर्व मनाता है। 3 दिन पहले हमने गुड फ्राइडे, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे खूबसूरत बना दिया। हालेलुया। ईस्टर जो है ये एक प्रमाण है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। एक दूसरे की तरह मुड़ के बोलिए कि मेरा प्रभु जीवित है। मृत्यु के ऊपर उसने एक विजय
प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जय। पुनरुत्थान दिवस, पुनरुत्थान दिवस, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज विश्व के इतिहास में सारे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे कि वो लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए अपने आप को उन्होंने क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दी। और बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन परमेश्वर ने कब्र में से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और वो जी उठा। और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ और बहुत से लोगों को दिखाई दिया और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मानव जाति के लिए इस रूप में प्रकट हुआ कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर मारे गए, लेकिन वो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होते हुए वो कभी भी मृत्यु के वश में पड़े रहने नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने फिर से लोगों को सिखाया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है जो कि जीवन देते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष और बहुतायत का जीवन भी उसी की ओर से। तो मानव जाति के लिए ये सुसंदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ही मोक्ष दाता है, उद्धार करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो मृत्यु से पार होकर हम अनंत मोक्ष, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह ये कहता कि जिसने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को, उसने अपनी संतान होने का उन्हें अधिकार दिया और उनको वो स्वर्ग में ग्रहण करता है। प्रभु इस संदेश पर सारी मानव जाति को, आप सबको शांति दे। धन्यवाद। इसके बाद मसीही समाज के लोग प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान पहुंचे, जहां अपने अपने दिवंगत प्रियजनों की कब्रों पर फूल अर्पित किए गए। साथ ही मोमबत्ती जलाकर प्रेयर भी की गई। जय जयकारे हार गयो शैतान निबलो आयो लाज अपारी रात समय रविवार बिनाने रात दिवा जय जयकारे और सवेरे और मरण का और सवेरे और जय प्रभु जय 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 अधिराज जय। आज के दिन में मसीह समाज के लिए बड़ा आनंद और खुशी का दिन रहता है, जबकि मसीह समाज में पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस बात को स्मरण किया जाता है कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसने कि गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार को क्रूस पर बलिदान होकर अपनी जान को कुर्बान किया और उसने अपना लहू बहाया और वो सो गया, कब्र में उसको रखा गया। और कब्र में रखे जाने के बाद में हम इस बात को विशेष महत्व के साथ में स्मरण करते हैं कि तीसरे दिन फिर से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है, आज भी वो स्वर्ग में है। ये सब इसलिए हुआ कि क्योंकि ये पहले से ही बाइबल में इस बात का
विचार इस बात को लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरेगा और तीसरे दिन फिर से वो जी उठेगा। और आज हम ये विश्वास रखते हैं कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और यहाँ जो कब्रिस्तान में आज की इस आराधना को हम जो कर रहे हैं किए हैं, ये इसलिए किए हैं कि हमारा ये विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा इस बादलों पर आएगा तो जो प्रभु में जो समाज के लोग, जो बुजुर्ग लोग जो सो गए हैं, जो कब्र में हैं, वे भी इस दिन को जी उठेंगे। और इसलिए विशेष इस यादगार को करते हुए हम यहाँ पर प्रार्थना को, आराधना को करने आए हैं। हम सभी समाज के सभी लोगों की तरफ से आप सबों को ईस्टर पर्व की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। विद्युत मंडल पेंशनर समाज का प्रांतीय सम्मेलन रविवार को पूजा लॉन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विद्युत मंडल पेंशनर समाज के प्रांतीय अध्यक्ष PS यादव उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता छिंदवाड़ा ने की,
जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रांत विद्युत मंडल पेंशनर समाज के प्रांतीय सचिव LP अग्रवाल जबलपुर से आए और BR नरवरे बैतूल से छिंदवाड़ा पहुंचे थे। प्रांतीय सम्मेलन में विद्युत मंडल पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष OP पांडे और सचिव LG माकड़े की मौजूदगी में पेंशनर समाज की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रांतीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये भी तय किया गया कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत मंडल पेंशनर समाज भोपाल में बड़ा आंदोलन करेगा। पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में विद्युत मंडल पेंशनर समाज के बारे में सदस्यों को विस्तार से जानकारी भी दी। इस अवसर पर पेंशनर समाज के संरक्षक HR भांगरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष RK गुप्ता, उपाध्यक्ष SP अग्रवाल, TD धारपुरे, कोषाध्यक्ष गजानन गढ़ेवाल, संगठन सचिव GS सिंगर और सह सचिव विकास पेटने सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। आज विद्युत मंडल पेंशनर समाज छिंदवाड़ा का प्रांतीय सम्मेलन छिंदवाड़ा में पूजालान परासिया रोड छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले के भारी संख्या में पेंशनर सम्मिलित हुए और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी भारी पेंशनर पदाधिकारी हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित हुए और हमारे सभी विद्युत मंडल पेंशनर संगठनों ने सभी संगठन एक मंच पर आकर एक साथ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। चुनाव को बहुत कम समय बचा हुआ है। हमारे विद्युत पेंशनरों के ऊपर मध्य प्रदेश शासन की जो दुर्लक्ष्य हो रहा है उसके ऊपर हम शासन का ध्यानाकर्षण करवाना चाहते हैं और हमारी पेंशन, हमारी एक ही मांग है पेंशनरों की कि आए दिन हमारी पेंशन रोक दी जाती है और हमारे पेंशनर की जो अनियमितता बनी हुई पेंशन की, तो मध्य प्रदेश शासन से मांग है कि हमारी विद्युत पेंशनरों की पेंशन ट्रेजरी से हो, शासकीय ट्रेजरी से हो, एवं मध्य प्रदेश शासन इसकी गारंटी ले। उसी प्रकार हमारे जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई राहत मिलती है वो केंद्रीय तिथि से मिलती है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार सालों साल लगाती है। कोरोना काल से जो है उसमें विलंब हो रहा है, जिसके कारण हमारे पेंशनरों को लाखों रुपए की क्षति हो रही। तो दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे विद्युत पेंशनरों को जो है केंद्रीय तिथि के अनुसार केंद्रीय तिथि से हमें महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। उसी प्रकार हमारी जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं साथी, उन्हें साल भर ड्यूटी करने के बाद में भी वार्षिक वेतन के वृद्धि के लाभ से वंचित रखा गया है, तो उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उसी प्रकार जब मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ने जो है हमारे मजदूर भाइयों को भी 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है, तो हम मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन से मांग करते हैं कि हम विद्युत पेंशनरों को भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करें। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती पर शहर के एक होटल में 2 दिवसीय होम्योपैथी सेमिनार की शुरुआत हुई। इस सेमिनार में छिंदवाड़ा सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि होम्योपैथी एक बेहद कारगर और निर्दोष उपचार पद्धति मानी जाती है। डॉक्टर हैनीमैन ने जर्मनी में इसकी खोज की थी और 100 वर्षों से भी अधिक समय से ये पैथी मानवता की सेवा कर रही है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सपना साहू एवं डॉक्टर मिर्जा इशराक वेग ने बताया कि सेमिनार में मुंबई से 3 विशेषज्ञ होम्योपैथी चिकित्सक पहुंचे हैं, जो होम्योपैथी इलाज में हो रहे बदलाव और नए तरीकों से चिकित्सकों को अपडेट करेंगे। बढ़िया टीम है। देखो, सिर्फ प्यार की वजह से मिथुन सुबह उठ के हमें पिकअप करने ले आए, उसकी वाइफ और सब कुछ नागपुर से। अभी वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन सूरज है, ये सारी टीम है, इधर है, और डॉक्टर गणेश है, तेजस है, मुंबई से आए हुए हैं। तो इन्होंने ये रेमेडी सब देख चुके हैं केसेस, याद है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये जो होता है ना, ये माहौल जो होता है ना, यहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है वो काफी देर तक रहता है। आप अकेले रहेंगे ना, आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी यहाँ से जाएंगे ना, आप पूरी बोलते ना 100% काम करेंगे। हम सारे होम्योपैथ, विश्व के सारे होम्योपैथ डॉक्टर हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा शिविर हो रहा है जो कि 9 और 10 अप्रैल को हो रहा है। इसमें हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होम्योपैथी को एक विशेष स्तर तक ले जाना। आप सभी ने सुना होगा कि माइंड के या हमारे जो मन के जितने भी आव भाव इमोशंस हैं उसके हिसाब से हमारी बीमारियां आती हैं, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वही हमारे शरीर का राजा होता है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जरिए हम सारे होम्योपैथ्स को इस विषय पे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे दिमाग के सप्रेशन हैं, आव भाव और हमारे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके हिसाब से जो बीमारियां आती हैं उनका इलाज हो।
ऐसा इलाज करने से न केवल पेशेंट शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो हमारे इस 2 दिवसीय शिविर में जो स्पीकर्स हैं वो HHF ग्रुप के डॉक्टर्स हैं और इन्होंने विश्व में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है होम्योपैथी को एक विशेष स्तर तक ले जाने का। मेरा होम्योपैथिक डे पर, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर आप सभी से अनुरोध है कि अपने दैनिक जीवन में होम्योपैथी अपनाइए और अपने आप को विशेष दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से दूर रखिए। बिछवा क्षेत्र में जंगली सुअरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। सुअरों के झुंड ने केकड़ा गांव के रहने वाले किसान पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। इस दौरान आसपास के लोगों ने हल्ला मचाकर सुअरों के झुंड को भगाया और किसान को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि जंगली सुअरों के आतंक से सभी परेशान हैं और इनका झुंड फसल काट रहे किसानों को निशाना भी बना रहा है। केकड़ा कौन सा बीचवा केकड़ा क्या हुआ इनको? सुंगर ने काट दी हाथ को और मारी काकी थी और ये इसमें ज्यादा दर्द थी। कहाँ पे? कमर पे जो अपनी बैठने की जगह जी उस पे और काकी छाता में थोड़ी हल्की। कहाँ काटी के? खेत में गए थे, वे खेत में काकी थे चना काट रहे थे और घर ही आ रहे थे पानी पीने के लिए। तो एक हमला कर दी? एक हमला कर दी? हाँ। क्या नाम उनका? फकीरा यादव। और आपका नाम? मीरा यादव। ये फकीरा यादव थे और उनके साथ वो खेत में चना काटने के लिए गए थे। तो चना काटते घर आ रहे थे, घर आते वक्त उनको पीछे से हमला कर दिया। किसने? वो सुगर। कहाँ लगा? उनको कमर पे और हाथ फ्रैक्चर हुआ है और इधर टांग में, दोनों टांग में मतलब दर्द है और इधर पसली के पास में दर्द है। इतना। कहाँ से आए? मैं तो नागपुर से आया, ये तो केकड़ा से आए हैं। विश्व केकड़ा से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया यादव। यहाँ पर फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। छिंदवाड़ा राजपूत क्षत्रिय समाज ने एक नई पहल करते हुए बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार शुरू किया है, जिसमें सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिससे उन्हें अपने कैरियर को चुनने के लिए विशेषज्ञों की मदद भी मिल रही है। छिंदवाड़ा राजपूत क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने परासिया रोड स्थित राजपूत क्षत्रिय समाज भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बेंगलुरु सहित देश के अन्य शहरों से विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर जिला राजपूत क्षत्रिय समाज के सभी पदाधिकारियों और सदस्य उपस्थित थे। अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो स्वागत है एवं सजाती बंधु उनका भी स्वागत है। क्रांति अध्यक्ष महामंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। एक चीज है, राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा विगत 3 और 4 दशकों में देश के साथ कदम मिलाते हुए अच्छी प्रगति की, हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे खान-पान हो, चाहे रहन-सहन हो। और उसी कड़ी में ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, ये कहा जाता है कि शिक्षा रहती है किसी भी बच्चे का, तो क्योंकि यहाँ पे माताएं, ये उसी कड़ी में कि आगे का जो कार्यक्रम है ये कैरियर काउंसलिंग का, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और चूंकि यह संख्या पे आधारित है, पूरी हम जो आज बात करेंगे तो संख्या की बात करेंगे। राजपूत क्षत्रिय समाज के भवन जो कि पूजा लॉज के पास स्थित है, उसमें राजपूत क्षत्रिय समाज की शिक्षा समिति के तत्वाधान में कैरियर गाइडेंस रोजगार उन्मुखीकरण का कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा गया है। यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सी संख्या में बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि यहाँ पे जो भी ज्ञान आज स्पीकरों के द्वारा दिया जाएगा वो सभी तक पहुँचाएंगे। और समाज के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि समाज का जो छात्र छात्राएं हैं वो अधिक से अधिक योग्य बने और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। धर्म टेकड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र में पुराने झगड़े के चलते एक युवक की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि कुछ लड़कों ने पुराने मामले के चलते अचानक उस पर हमला कर दिया। उसकी पीठ और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। इसकी शिकायत पुलिस में की गई है। युवक का कहना है कि हमलावर लड़कों ने उसका मोबाइल और उसके पास के पैसे भी छीन लिए हैं। पुलिस युवक की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। मेरे को रात को 15-20 लड़कों ने भेजा मारे, बैंकर मारे। क्यों मारे? चटाई, सोहेल खान, सचिन चौरे, विक्की यादव, उसको मामा बोलते हैं, और यश मालवी। क्यों मारे? सर पुरानी उनकी कोई दुश्मनी थी। मैं सर काम धंधा करता हूँ, मैंने रात से 400 रुपये जेब से भी छुड़ाए सर, फोन भी छुड़ाए हैं, उसको बेजा मारे, कटर सर पे मारे। अब रहने वाले कहाँ के? मैं लालबाग का हूँ, लेकिन रहता नहीं हूँ लालबाग। किस कारण से मारे? हाँ, किस कारण से मारे? ये पुराने झगड़े के कारण मारे, लेकिन पुराना झगड़ा सब खत्म हो गया था। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष शुक्ला। देखो कहाँ मारे, चोट दिखाई, कहाँ मारे? और कहाँ मारे? मोबाइल भी लेके उसको हर समय सर मारते ही रहते, परेशानी करते रहते हैं। मेरा कुछ है नहीं, मैं तो काम धंधा करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भैया लालबाग का ही हूँ, लेकिन यहाँ लालबाग में रहता नहीं हूँ प्रॉपर। मैं रहता हूँ परासिया नाके तरफ। सरजीत जानते? क्यों मारे? पता नहीं सर, पीने के लिए बोलते आप तो तुम पैसा कमा रहे हो, ये वो जमाने वाले 400 रुपये तो सर वो भी निकाल लीजिए। शनिवार को घाट पिपरिया में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों से मिलने महापौर विक्रम आहके और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देश है कि घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाए। अभी यहाँ सर कच्ची कॉपी लिख लिया सर, रिपोर्ट दर्ज नहीं की है सकते हो सर, वो पूरी हरी पड़ी हुई है। यही बॉडी है सर, आप देख सकते हो। पहले आप पीएम कराओ उसका, कल अंत्येष्टि के बाद जी लोगों से मिल लेना, जहाँ सहयोग की आवश्यकता हो मदद करेंगे। ये चाह रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिले सर, पीएम हो और जो सच है वो उसके जो सही दीदी थी बड़ी वाली आए हो हमारे घर पे, राजेश सूर्यवंशी के घर पे। मैडम आपसे ये
पूछ रहे हैं कि आप थाने गए थे तो क्या हुआ, टीआई ने रिपोर्ट लिखी? उन्होंने बोले सर सरकारी हॉस्पिटल में लिखाइए। किसने बोला? मैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओक्टे जी के साथ जिला अस्पताल पहुंचा। आपकी जानकारी में है कि जो बस आज सिवनी से छिंदवाड़ा की ओर आ रही थी, उस रोड पर सूत्र सेवा बस पर एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिस पे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के विभिन्न जगह के और शहर के लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आज उनका हालचाल हमने जाना और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की भी इच्छा थी कि उनका स्वास्थ्य लाभ जल्दी शीघ्र हो। इसके लिए हम दोनों यहाँ पर पहुँचे थे और उनकी कुशलक्षेम पूछा और डॉक्टरों को निर्देशित किया है। डॉक्टरों ने बताया कि जो यहाँ एडमिट है उनका इलाज पूर्ण रूप से सही किया जा रहा है और काफ़ी लोग कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें नागपुर रेफ़र कर दिया गया है। मैं समस्त जो दुर्घटना में ग्रस्त लोग हैं उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। कुछ परिजन का विरोध भी है कि बोले इलाज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, बेवजह नागपुर रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी जानकारी में है कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में इतने बड़े सिम्स कॉलेज का निर्माण कराया। इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन 17 साल जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बैठी है, यहाँ ना डॉक्टर दे पा रही है ना स्टाफ दे पा रही है। आदरणीय अभी ओक्टे जी के साथ चर्चा हो रही थी कि यहाँ MRI मशीन जो माननीय कमलनाथ जी ने लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से दी है, उसका संचालन करने के लिए भी इनके पास ऑपरेटर तक नहीं हो पा रहे हैं, जो कि एक गलत है। परासिया के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। जैसी जानकारी माननीय कमलनाथ जी के, हमारे सांसद नकुलनाथ जी के बारे में आई तो उन्होंने हमें निर्देशित किया कि हम स्थल पर जाएं और सभी जिनके जो दुर्घटनाग्रस्त हुए उनसे मिले। तो यहाँ आकर हमने उनके परिजनों से, जो पेशेंट, उनसे चर्चा करी। उन्होंने बताया और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार यहाँ व्यवस्था चल रही है तो व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। पेशेंट को नागपुर रेफ़र करना उचित नहीं है। यदि ये सुविधा यहाँ सिम्स बन जाता तो निश्चित रूप से होती, जैसे हमारे महापौर जी ने कहा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो पेशेंट गंभीर रूप से घायल है उनकी स्वस्थ रहने की कामना करें। और माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे सांसद जी ने डॉक्टर से बात भी करी है, कमलनाथ जी ने इस डॉक्टर से बात करी है और इसी को आवश्यकता होगी उन परिवारों को हम भरपूर मदद देने को हमेशा तैयार रहेंगे। लगभग कितने यात्री थे घटना में? यात्रा तो 20, 22, 25 लोग घायल हुए हैं, लेकिन गंभीर रूप से उन्होंने बताया, पुलिस हमें जानकारी मिली यहाँ से कि 12 लोग गंभीर रूप से घायल थे और 4-5 लोग यहाँ पर एडमिट है। कमलनाथ जी ने प्रयास किया था कि यहाँ पे एक मेडिकल हब बनना चाहिए, उसको क्या हुआ? मेडिकल हब, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो महानगरों के अलावा जो अच्छे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ होना चाहिए। तो कमलनाथ जी को सपने पे भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया। यदि आज हमारी सरकार होती और आज यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया होता तो मेरा मानना है कि आज इनको किसी नागपुर रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये बात हमको जन जन तक पहुँचानी पड़ेगी, क्योंकि आज मेडिकल हब की जो बात कर रहे हैं लली भाई, तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी की ओर से कि आने वाले समय में हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर फिर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब रुक करते हैं अगली खबर का। पाल समाज इस बार देवी अहिल्याबाई की जयंती उत्साह से मनाएगा। इसको लेकर ग्राम लकड़ाई जमोड़ी में पाल समाज की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में देवी अहिल्याबाई जयंती और पाल समाज के नए भवन निर्माण की कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में पाल समाज के प्रदेश सचिव शशिकांत पाल एवं जिला अध्यक्ष राजेश पाल बाबा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जमोड़ी में जो बैठक रखी गई है, यह हमारी जो मासिक बैठक है, प्रति माह संडे हम लोग रखते हैं। वही बैठक आज लकड़ाई जमोड़ी में संपन्न होने जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य जो बिंदु थे वो भवन निर्माण हेतु था कि भवन निर्माण हमको जल्द से जल्द चालू करना है। उसके लिए राशि की आवश्यकता है। तो हम एक क्षेत्र वाइज मीटिंग करके समाज के बीच में बैठ करके उनसे राय ले रहे हैं और उनसे आशा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको भवन में राशि देने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। और जिला पाल समाज संगठन को बराबर जिला पाल समाज से समर्थन मिल रहा है। और अभी हमारा जो एक नया सत्र चालू हुआ है अप्रैल से पंजीयन वाला, कि हर पाल समाज के बंधु से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी सदस्यता शुल्क अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति कटवाए, ताकि संगठन मजबूत बन सके और संगठन आगे सुचारू रूप से चल सके। लकड़ाई जमोड़ी में हमारे पाल समाज जिला पाल समाज संगठन की मीटिंग ली गई, जिसमें माता अहिल्या की जयंती मनाना और जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना मजबूत हो गया, मजबूत करवा लिए हैं। और दूसरा, आज हमारे भवन निर्माण के लिए और सब लोगों ने योगदान देने के लिए सारी बात हो चुकी है और हम आगे अब मीटिंग रखेंगे और माता अहिल्या जी की जयंती जिला में मनाएंगे। सभी पाल बंधु हमारे एकत्रित होकर जिला के, और हम अच्छे से यानी 31 मई को हम माता अहिल्या जी की हम जयंती मनाएंगे। इसलिए हमारी मीटिंग का आज हुई है और चर्चा भी चली हुई है। शनिवार शाम चार फाटक स्थित दादाजी धूनी वाले मंदिर परिसर में मशहूर भजन गायक किशन भगत की भजन संध्या का आयोजन किया गया। युवा गायक किशन भगत को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उज्जैन के राजा करो कृपा जैसे भजनों से लोकप्रिय हुए किशन भगत ने बाद में तेरी हो रही जय जयकार उज्जैन के सरकार जैसे भजन गाकर अपना नाम बनाया है। चार फाटक दादाजी धूनी वाले मंदिर परिसर में किशन भगत ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। अपनी माँ
के जगत में कोई ना परमाने, एक कोई परमाने के जगत में कोई ना परमाने। काल सभी को खा जाएगा। अरे लेडीज हो या शेरावाली माई का देखो, ऐसे तो 5 रुपए भी नहीं देगी वो वाली माँ, चाहे आपकी माँ हो। मांगने वाला चाहिए अच्छे से मांगना है ना, और सच्चे मन से मांगे जो फिर धरती चप्पल खा। वो झूठी है ये दुनियादारी, सच्चा तेरा द्वार। अरे झूठी है ये दुनियादारी, सच्चा तेरा द्वार। रविवार को छिंदवाड़ा के खजरी रोड पर स्थित आर्कॉन सिटी में अहिंसा प्रेमियों द्वारा सर्वोदय अहिंसा की पाठशाला लगाई गई। इस अवसर पर अहिंसा प्रेमियों द्वारा जीव दया का पालन करते हुए कॉलोनी वासियों को जलपात्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में यातायात के नियमों सहित स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की जानकारी देकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प भी याद दिलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, विशेष अतिथि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, पत्रकार अविनाश द्विवेदी, शिक्षक अरविंद भट्ट, समाज सेवी जितेंद्र फटिंग, हिमांशु जायसवाल थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डीएसपी प्रदीप वाल्मीकि एवं आभार प्रदर्शन समाज सेवी शिक्षक के मिश्रा द्वारा किया गया। इस संकल्प को प्रथम आहुति दे आदरणीय मंगोरे जी, आज के हमारे मेन ऑफ द ब्रेकफास्ट है फर्स्ट रिपोर्टर मिश्रा जी, गोलू भाई। एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसका शुभारंभ स्वयं से करेंगे, अपने परिवार से करेंगे, अपने मोहल्ले से कर छिंदवाड़ा को नंबर 1 पायदान पे लाएंगे। स्वच्छता को अपनी आदत में लाकर मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ाएंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। यातायात के नियम, पक्षियों के लिए जलपात और स्वच्छता अभियान में आर्कॉन सिटी का और हम सबका सहयोग देकर माँ भारती का नाम गौरवान्वित करेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। बेमौसम बारिश से छिंदवाड़ा जिले में किसान परेशान। अमरवाड़ा में तेज बारिश के साथ ओले पड़े, खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। विद्युत मंडल पेंशनर समाज के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश भर से पहुंचे पदाधिकारी और सदस्य। कहा 5 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में होगा बड़ा आंदोलन। प्रभु यीशु मसीह के पुनः जीवित होने की खुशी में मसीही समाज ने मनाया ईस्टर का पर्व। चर्च में हुई प्रार्थना, कब्रिस्तान पर जलाई मोमबत्तियां। और होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती पर होम्योपैथी चिकित्सकों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। मुंबई और अन्य शहरों से पहुंचे विशेषज्ञ। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए नमस्कार।